वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सीरीज 11 करेंगे, जिसमें हम लोग इस अपने टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, जो कि है भारत का भौतिक स्वरूप। इसका एक पार्ट हम लोग पहले कर चुके हैं, ठीक है। इसके बाद एक पार्ट जो है छोटा सा और आएगा, ये वाला टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा प्रैक्टिस में, ठीक है। इसकी थियरी वीडियो अगर आपको देखनी हो तो आप लोग थियरी वाले सेक्शन में जो है प्लेलिस्ट में जाके इसकी वीडियो देख सकते हैं। तो इसके प्रैक्टिस का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक के। दक्षिण के पठारी भाग की आकृति किस प्रकार की है? अगर आपको ये पूछा जाए कि दक्षिण के पठारी भाग की आकृति किस तरह की है, त्रिभुजाकार है, चतुर्भुजाकार है, गोलाकार या फिर पंचभुजाकार। तो दक्षिण में जो है आप देखते हैं इस तरह की जो है आकृति बनती है। तो इसमें जो पठारी वाला क्षेत्र होता है, ठीक है, उसकी भी आकृति इसी तरह से होती है। तो ये आपका किस तरह की आकृति बन जाती है? तो ये आपकी बन जाती है, जो आपका पठारी भाग है उसकी आकृति होती है त्रिभुजाकार, ठीक है ना। तो ये वाला जो है इसका जो आपका दक्षिण का पठारी भाग है, ये किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित हुआ है? तो ये जो लावा से निर्मित होती हैं बेसाल्ट शैलें, ठीक है ना, उससे ये जो है दक्षिण के पठारी भाग का निर्माण हुआ है। ये भी आपसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ओके। तो इसकी आकृति किस तरह की है? तो त्रिभुजाकार। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं। उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग कौन करता है? सतपुड़ा पर्वत, विंध्याचल पर्वत, अरावली पर्वत या फिर छोटा नागपुर पठार। तो उत्तर भारत को जो है दक्षिण भारत से अलग करता है कौन? तो वो आपका है विंध्याचल पर्वत, ठीक है ना। तो विंध्याचल पर्वत जो है ये उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है। और इसको क्या कहा जाता है? या तो आपको ये पूछा जाएगा कि भारत का विभाजक किस पर्वत को कहा जाता है, तो ठीक है, तो उसका भी आंसर यही हो जाएगा आपका विंध्याचल पर्वत। और यह उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं। सर्वाधिक लौह अयस्क और कोयले की प्राप्ति कहाँ से होती है? तो कौन से पठार से सबसे अधिक लौह अयस्क और कोयले की प्राप्ति होती है? छोटा नागपुर पठार, मालवा का पठार, दक्कन का पठार या फिर छत्तीसगढ़ का पठार। तो ये आपका जो छोटा नागपुर का पठार है, यहाँ से सबसे अधिक लौह अयस्क और कोयले की प्राप्ति होती है। छोटा नागपुर पठार में जो है एक नदी है जिसका नाम क्या है? दामोदर नदी, ठीक है ना। उसे भारत की रूर नदी बोला जाता है, ठीक। और देखिए ये क्या है कि छोटा नागपुर पठार को ये भी कहा जाता है कि भारत का खनिज हृदय, ठीक, खनिज हृदय कहा जाता है। यहाँ पर से लौह अयस्क और कोयला अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो छोटा नागपुर पठार किस क्षेत्र में आता है आपका? तो आप जानते हैं ये छत्तीसगढ़ वाला जो एरिया है ना, ठीक। तो छत्तीसगढ़ वाला जो एरिया है उसमें जब आपका छोटा नागपुर पठार पड़ता है, ठीक है ना। नागपुर का मतलब आप लोग महाराष्ट्र मत समझ लीजिएगा। ये छोटा नागपुर पठार छत्तीसगढ़ क्षेत्र में है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो जमशेदपुर को क्या कहा जाता है? लौह इस्पात नगरी। जी हाँ, ये तो सही है, ठीक है। जमशेदपुर में आप जानते हो कि टाटा की कंपनी जो है स्थापित की गई थी जमशेदपुर में, उसे लौह इस्पात नगरी कहा जाता है। धनबाद को कहते हैं कोयला नगरी, ये भी सही है। बोकारो को कहते हैं स्टील नगरी, क्योंकि जो है बोकारो में जो है इस्पात संयंत्र जो है स्थापित किया गया है, ठीक है ना। तो इसलिए जो है बोकारो को क्या कहा जाता है? स्टील नगरी। रायपुर को कहा जाता है अभ्रक नगरी। तो ये आपका गलत हो गया, ठीक है। अभ्रक नगरी आपका रायपुर नहीं होता, जबकि क्या होता है? वो होता है आपका कोडरमा, ठीक। तो इसका जो सही आंसर हो गया ये ऑप्शन नंबर डी हो गया। ये वाला आपका गलत था, ठीक है, इसीलिए आपको ये वाला ऑप्शन चुनना था, क्योंकि आपसे पूछा था कौन सा सुमेलित नहीं है। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा आपका कोडरमा। ये किसके लिए है? कोडरमा को आप अभ्रक नगरी भी कहते हो, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और ये जो सारे थे ये सब के सब जो है छोटा नागपुर पठार वाले क्षेत्र में ही आते हैं, ओके, जो अभी आपने ऊपर देखे चारों। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत की रूर नदी किसे कहा जाता है? तो ये शायद अभी मैंने कुछ देर पहले बताया आपको। तो जो भारत की रूर नदी है ये आपका बोला जाता है किसको? दामोदर, ठीक है। तो दामोदर घाटी से क्या होता है कि अधिक कोयले की प्राप्ति होती है, इसीलिए जो है इसे दामोदर नदी को क्या कहा जाता है? भारत की रूर नदी कहा जाता है, ओके। तो दामोदर नदी से जो है क्या होता है? कोयले की प्राप्ति होती है, इसलिए इसे भारत की रूर नदी कहा जाता है। और झारखंड राज्य को कोयला राज्य या फिर रूर प्रदेश कहा जाता है। तो ये भी याद रखिएगा आप लोग कि झारखंड राज्य को कोयला राज्य या फिर रूर प्रदेश कहते हैं, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हुगली, दामोदर, बराकर या फिर सुवर्ण रेखा, तो हुंडरू जलप्रपात जो है किस नदी पर स्थित है? अगर आपसे ये पूछा जाए तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका होगा सुवर्ण रेखा, ठीक है ना। तो सुवर्ण रेखा भी जो है ये कहाँ, कौन से पठार की नदी है ये आप याद रखना। तो ये भी जो सुवर्ण रेखा है ये भी छोटा नागपुर पठार की जो है नदी है। और सुवर्ण रेखा नदी पर हुंडरू जलप्रपात स्थित है कहाँ पर? झारखंड में, ठीक है ना। तो झारखंड छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र आपके किस में आ रहे हैं? नागपुर पठार वाले क्षेत्र में, छोटा नागपुर पठार वाले क्षेत्र में आ रहे हैं, ठीक है।
तो आपका ये आपका हुंड्रू जलप्रपात किस पे हो गया, सुवर्ण रेखा नदी पर हो गया। ओके, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात अगर आपसे पूछा जाए कौन सा है तो वो कुंचिकल जलप्रपात है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा ये नाम, कुंचिकल जलप्रपात, ठीक। तो इसका ये जो है आपका भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। वर्तमान में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उसका आंसर आप ये देखें देंगे, सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात। और हुंड्रू जलप्रपात किस पे है तो सुवर्ण रेखा नदी पर, ठीक है। कहाँ पे, झारखंड में। अगला क्वेश्चन, पंचेत बांध का निर्माण जो है किस नदी पर हुआ है, तो पंचेत बांध जो है आपके हुगली नदी पर है, दामोदर नदी पर है, बराकर नदी या फिर सुवर्ण रेखा नदी। तो पंचेत बांध जो है ये आपके दामोदर नदी पे है। दामोदर नदी को क्या कहा जाता है, दामोदर नदी को अभी आपने देखा क्या कहा जाता है, रूर नदी, ठीक है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से जो है इस नदी घाटी से जो है कोयला जो है उसकी प्राप्ति ज़्यादा होती है, ठीक। तो पंचेत बांध किस नदी पे हो गया, तो ये आपके दामोदर नदी पे हो गया। दामोदर नदी झारखंड और पश्चिम बंगाल की सीमा पर कौन सा बांध है, दामोदर नदी पर झारखंड और पश्चिम बंगाल की सीमा पर पंचेत बांध का निर्माण किया गया है। और छोटा नागपुर पठार से निकलने वाली जो बराकर नदी है, याद रखना ये छोटा नागपुर पठार से निकलने वाली बराकर नदी ये दामोदर की सहायक नदी है। एक आपका बराक नदी है, ठीक है। बराक नदी वो दूसरी नदी है जो कि कहाँ से, मणिपुर की पठारियों से मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है ना। ये आपका बराकर नदी है, ये दूसरी नदी है, छोटा नागपुर पठार से निकलती है, और ये दामोदर की सहायक नदी है, याद रखिएगा। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, मालवा के पठार का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो मालवा के पठार का विस्तार किन किन आपके राज्यों में है ये पूछा गया है मेनली। तो ये आपका मध्य प्रदेश और राजस्थान में है, मध्य प्रदेश और झारखंड में है, झारखंड और छत्तीसगढ़ में है, या फिर छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में है। तो जो मालवा के पठार का विस्तार है, याद रखिएगा आप लोग, ये आपका मध्य प्रदेश और राजस्थान के क्षेत्रों में आता है, ठीक है ना। इस पर एक और क्वेश्चन मैंने लिया है, वो आपको नीचे मैं बताऊंगा, ठीक है ना। तो मालवा के पठार का विस्तार आपके मध्य प्रदेश और राजस्थान वाले एरिया में आता है। ओके, तो मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्य में इसका विस्तार है मालवा के पठार का। इसमें आप ये एक बात और याद रखिए कि जो ये मालवा का पठार है इसका ढाल जो है ये उत्तर की ओर है, ठीक है। उत्तर आप जानते हो इधर साइड में ऊपर की ओर उत्तर होता है, ठीक है। अगर ये मालवा का पठार है इसका ढाल जो है किधर की ओर है तो उत्तर की ओर है, और ये आगे जाकर के गंगा के मैदानी भाग में मिल जाता है, ठीक है ना। ओके, तो उत्तर की ओर ये ढालदार है और राजस्थान और मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में ये फैला हुआ है आपका मालवा का पठार। अगला क्वेश्चन देखिए, अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के बीच में कौन सा पठार स्थित है। तो अरावली आपका राजस्थान वाले क्षेत्र में आता है, विंध्य आपका मध्य प्रदेश और इधर वाले क्षेत्रों में आता है, ठीक है ना। तो इनके बीच में किसका विस्तार है, तो ये अभी अभी जो आपने देखा ऊपर कि मालवा के पठार का जो है जो क्षेत्र फैला है आपके कहाँ से कहाँ फैला है, तो वो राजस्थान से जो है राजस्थान में और मध्य प्रदेश में फैला है, ठीक है ना। तो ये बस उनकी पहाड़ियों के नाम है, इनके मध्य में कौन से पठार का विस्तार है, तो अगर आपसे ये पूछा जाए तब भी उसका आंसर क्या होगा, मालवा का पठार ही होगा। ओके, तो मालवा के पठार जो है ये अरावली और विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य हैं, और मालवा के पठार आपके राजस्थान और मध्य प्रदेश जो है राज्यों में इनका विस्तार है मालवा के पठार का। ओके, दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी अगर आपसे पूछ ली जाए कौन सी है, तो क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ें कि दूसरी सर्वोच्च चोटी पूछा गया है, ठीक है ना, पहली सर्वोच्च चोटी नहीं पूछा गया। तो अनाईमुड़ी है, दोडा बेट्टा है, कुदरमुख है, या फिर कलसूबाई। तो अगर आपसे दूसरी सर्वोच्च चोटी पूछी जाएगी तो दूसरी सर्वोच्च चोटी हो जाएगी आपकी डोडा बेटा, ठीक है। और अगर आपकी पहली पूछी जाएगी तो पहली कौन होगी, अनाईमुड़ी। ओके, तो जो है दक्षिण भारत की जो सर्वोच्च चोटी है वो तो आपकी अनाईमुड़ी है, अन्नामलाई पर्वत पे। ओके, तो केरल में है ये अनाईमुड़ी चोटी, ठीक है, दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है। लेकिन अगर आपसे दूसरी सर्वोच्च चोटी पूछी जाए तो वो आपकी तमिलनाडु में है, क्या नाम है उसका, डोडा बेट्टा, और किस पर्वत पे है ये, नीलगिरी पर्वत पे। और जो आपकी सर्वोच्च चोटी है वो किस पर्वत पे है, तो वो अन्नामलाई पर्वत पे है, ठीक है। पर्वतों के नाम भी आप याद रखना, ठीक। किस पर्वत पे ये भी पूछ लिया जाएगा किस पर्वत पे जो है सर्वोच्च चोटी है दक्षिण भारत की, तो वो आपके अन्नामलाई पर्वत पे। और जो दूसरी सर्वोच्च चोटी है वो किस पर्वत पे है, तो वो नीलगिरी पर्वत पे है। ओके, तो ये दोनों अंतर आप लोग याद रख लेना। अगला देखिए, मेघालय का पठार किसका विस्तार है। तो जो मेघालय का पठार है इधर आपके इधर तो आप जानते हैं कि इधर जो है आपका इधर पठारी क्षेत्र का विस्तार है, और इधर इसके बाद आपका नॉर्थ ईस्ट वाला भी एरिया बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो वो जो नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है ये भी जो है आपके प्रायद्वीपीय पठार, यानी कि आपका इसको प्रायद्वीपीय पठार भी कहा जाता है दक्षिण के पठार को, ठीक है।
तो इसी का जो है विस्तार है ये आपका जो आपका नॉर्थ ईस्ट वाला जो एरिया है, ठीक है ना, उत्तर पूर्वी जो पठार है वो भी आपके प्रायद्वीपीय पठार का ही विस्तार है। तो जो आपका उत्तर पूर्वी पठार है इसी को मेघालय का पठार या फिर शिलांग का पठार भी कहा जाता है। ओके, तो ये देखिए यहाँ पे इसको उत्तर पूर्वी पठार कहा जाता है, ठीक है, या फिर मेघालय का पठार या फिर शिलांग पठार कहा जाता है, जो आपका नॉर्थ ईस्ट वाला जो पठारी एरिया है, ठीक है। तो मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का ही विस्तार है, ठीक है। इसका जो आंसर हो गया ये आपका आंसर नंबर ए है। और इस पे 3 जो है पहाड़ियाँ हैं, ये भी आप याद रखना, गारो, खासी और जयंतिया, ठीक है। और ये आपका पश्चिम से पूर्व में है, यानी कि पहले गारो है, फिर खासी है, फिर जयंतिया। सबसे पूर्व में कौन सा है? तो सबसे पूर्व में जयंतिया है, ओके ना। और सबसे जो है कहाँ पे, सबसे पश्चिम में कौन है? तो वो आपका गारो है, ओके। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? आपको कौन बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है ना। तो याद रखना, तो ये सारे जो है बांधों के बारे में भी आपसे पूछ लेता है कि कौन सी नदी पे है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो है बांधों के नाम हैं जो आपको यहाँ पे दिए जाएंगे, ठीक है। तो मेट्टूर बांध आपका कावेरी नदी पे है, ये तो सही है। अलमाटी बांध आपका किस पे है? तो अलमाटी बांध जो है ये आपके कृष्णा नदी पे है, ये भी सही है, ठीक। सरदार सरोवर बांध किस पे है? तो ये आपके नर्मदा नदी पे है, ये भी सही है। उकाई परियोजना आपका ताप्ती नदी पे है, ये भी सही है। माता टीला बांध केन नदी पे है, देखते हैं। नागार्जुन सागर किस पे है? तो ये आपके कृष्णा नदी पे है, ये भी सही है। दुल्हस्ती परियोजना किस पे है? चेनाब पे। और इसी पे एक और परियोजना है जिसका नाम क्या है? बगलिहार परियोजना, ठीक है ना। तो बगलिहार परियोजना भी किस पे है? तो वो भी चेनाब पर ही स्थित है। और ये गोविंद वल्लभ पंत सागर जो है ये आपका सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, ठीक है, यानी मानव निर्मित झील है। ये जो है किस नदी पे है? तो रिहंद नदी पे। और रिहंद नदी किसकी सहायक नदी है? तो सोन की सहायक नदी है। और सोन के बारे में आपको बताया गया था कि सोन नदी किसकी सहायक नदी थी? तो सोन नदी गंगा की सहायक नदी थी, ओके। तो इसका जो सही आंसर हो गया, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ये आपका सही सुमेलित नहीं है माता टीला बांध, क्योंकि माता टीला बांध केन नदी पे नहीं है। माता टीला बांध किस नदी पे है? तो ये आपके बेतवा नदी पे है, ठीक है। आपको केवल एक प्रश्न इसमें कराने का मतलब नहीं था, आपको ये बताना था कि ये टॉपिक भी आता है आपका, इसको आप जरूर कवर कर लीजिएगा। और ये कुछ इंपॉर्टेंट जो आपको दिए गए हैं इसके अलावा, क्योंकि ये वाला गलत है, ठीक। तो ये सब भी आप याद रख लेंगे, ओके। इसके अलावा कुछ नीचे भी दिए गए हैं, इसको आप देख लीजिए कि माता टीला बांध और रानी लक्ष्मीबाई बांध, देखिए किस पे हैं। अगर आपसे रानी लक्ष्मीबाई बांध भी पूछ लेता है तब भी वो किस पे है? तो वो आपके बेतवा नदी पे है, ओके। तो माता टीला बांध और रानी लक्ष्मीबाई बांध किस पे है? तो बेतवा नदी पे स्थित है। इसके अलावा और सब जो है जो आपने देखा इसको आप याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 आते हैं, नर्मदा और ताप्ती नदी के संबंध में गलत कथन क्या है? तो अगर नर्मदा और ताप्ती नदी के बारे में आपको कौन सा बताना है? गलत कथन बताना है, सही कथन नहीं बताना, ठीक है। जो गलत कथन है वही आपको सही करना है। नर्मदा और ताप्ती नदियाँ विभ्रंश घाटी से होके बहती हैं, ये आपका सही है, ठीक है ना। नर्मदा, ताप्ती, ये और एक और नदी है कौन सी? दामोदर नदी, ठीक है ना। दामोदर नदी भी विभ्रंश घाटी का निर्माण करती है जिसमें आपको कोयले की प्राप्ति होती है, ठीक है। तो ये 3 नदियाँ आप विभ्रंश घाटी के लिए याद रखेंगे। दामोदर आप पढ़ चुके हैं, नर्मदा और ताप्ती भी जो है ये विभ्रंश घाटी से होकर बहती हैं, ये सही है। नर्मदा और ताप्ती नदियाँ ज्वार नदमुख, या फिर आपको एस्चुरी लिखा हुआ मिल जाएगा, या फिर ज्वार नदमुख हिंदी में लिखा हुआ मिल जाएगा, इंग्लिश में एस्चुरी मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये इसका निर्माण करती हैं। जी हाँ, नर्मदा और ताप्ती नदियाँ ये जो है किधर की ओर गिरती हैं? ये जो है अरब सागर में गिरती हैं। तो अरब सागर में क्या होता है कि अरब सागर में जो नदियाँ गिरती हैं वो एस्चुरी का निर्माण करती हैं, ठीक है ना। वो जो है डेल्टा नहीं बनाती, जो डेल्टा बनाती हैं वो किधर गिरती हैं? वो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, डेल्टा बनाने वाली नदियाँ, ओके। तो ये भी एक अंतर आप याद रखना। नर्मदा और ताप्ती नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती, ठीक है। तो हाँ, ये तो डेल्टा नहीं बनाती, क्यों? क्योंकि ये तो ज्वार नदमुख का निर्माण कर रही हैं, एस्चुरी बनाती हैं, ये डेल्टा नहीं बनाती, ये भी सही है, ओके। अगला जो है आपका वो है कि नर्मदा और ताप्ती नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, तो ये आपका गलत हो गया, ठीक है ना। नर्मदा और ताप्ती नदियाँ बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती, जबकि कहाँ गिरती हैं? अरब सागर में गिरती हैं, खंबात की खाड़ी में, ओके। तो देखिए यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो गया ये ऑप्शन नंबर डी हो गया। क्यों? क्योंकि आपको गलत कथन को बताना था कौन सा गलत कथन है, तो आपका डी वाला जो है ये आपका गलत कथन है, ओके। तो नर्मदा और ताप्ती नदियाँ पूर्व से पश्चिम बहती हैं, ये भी आपसे पूछा जाता है एक क्वेश्चन कि पश्चिम की ओर बहने वाली कौन सी नदियाँ हैं?
तो आपको नर्मदा ऑप्शन में मिल जाएगा या फिर ताप्ती मिल जाएगा, दोनों में से आपको कोई एक ऑप्शन में मिल जाएगा कि जो नदियाँ पश्चिम की ओर बहती हैं, ठीक है ना, पश्चिम की ओर। आपको जो है परिक्रमण मानचित्रण वाला लेसन आपने देखा होगा, आपको पता है ये आपका नॉर्थ होता है, ये आपका साउथ होता है, ये आपका इधर साइड ईस्ट होगा, इधर साइड वेस्ट होगा, ठीक है ना। तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ आपका नर्मदा और ताप्ती हो गई, और ये अरब सागर में अपना जल गिराती हैं। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है ये भी आप देख लीजिए, तो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत के बीच से होके बहती है, ठीक है। सतपुड़ा पर्वत और विंध्याचल पर्वत के बीच से होके ये बहती है, ठीक है ना। तो ये कौन सी नदी है आपकी, ये आपकी नर्मदा नदी है, ठीक। अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है और सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत के बीच से होके बहती है, और ये पश्चिम की ओर बहती है, पूर्व से पश्चिम की ओर, अरब सागर में अपना जल गिराती है। इसके अलावा और 3 पॉइंट जो ऊपर थे वो आपके सही थे, चौथा वाला आपका गलत था। निम्नलिखित नदियों में से सबसे बड़ी द्रोणी किसकी है? तो द्रोणी क्या होता है, तो द्रोणी होता है जल धारण करने की क्षमता, ठीक है। कौन कितना अधिक जो है जल धारण कर सकता है, ये आपके द्रोणी का मतलब है। जल धारण की क्षमता जो है द्रोणी का अर्थ होता है। तो नर्मदा है, कृष्णा है, महानदी या फिर गोदावरी। तो आप पता है कि आपका ये आपकी जो गोदावरी नदी है इसकी जो है जल धारण करने की क्षमता सबसे अधिक है, ओके ना। तो ये दक्षिण भारत की प्रमुख नदी है आपका, ठीक है। तो इसको दक्षिण गंगा कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये आपका गोदावरी है, ओके। तो ये आपके द्रोणी, ये आपकी जल धारण की क्षमता इसकी सबसे अधिक है। आपकी कौन सी नदी है, ये गोदावरी नदी है। गोदावरी नदी जो है ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, यानी कि आपका दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी पूछ ली जाए या फिर प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, तो कौन होगी, तो वो है आपकी गोदावरी, ओके। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अब लोग। दक्षिण भारत की एकमात्र सदा नीरा नदी कौन सी है? तो सदा नीरा का मतलब क्या होता है, जिसमें जो है पूरे वर्ष भर पानी हो, या फिर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा सदाबहार नदी, ठीक है ना। तो सदाबहार नदी जिसमें आपके वर्ष भर पानी होता है। जो उत्तर भारत की नदियां हैं उसमें क्या होता है कि वो आपके कहाँ से निकलती हैं, हिमालय से निकलती हैं, और उनमें वर्ष भर जो है आपका पानी रहता है, ठीक है ना। लेकिन जो दक्षिण भारत की नदियां हैं उसमें वर्ष भर पानी नहीं रहता। आपकी केवल एकमात्र ऐसी नदी है दक्षिण भारत में जिसमें पूरे वर्ष भर पानी रहता है, वो कौन सी है? गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है या फिर महानदी। तो इसका जो सही आंसर है ये आपका है कौन सी नदी, ये आपका है कावेरी नदी, ठीक है ना। तो कावेरी नदी ऐसी नदी है जो आपकी सदा नीरा नदी है, ठीक है। इसमें वर्ष भर जो है पानी रहता है, ओके। और इसको पानी मिलता कहाँ से है वर्ष भर? तो जिस वर्ष भर इसको पानी मिलता है कब? आते हुए मानसून और लौटते हुए मानसून। तो आता हुआ मानसून जो होता है जब बरसात होती है आपका दक्षिण पश्चिम से जो मानसून आता है वो, और फिर लौटता हुआ मानसून जो है ठंडी के महीने में आपका वापस आती है आपकी उत्तर पूर्वी मानसून, ठीक है ना। जलवायु में आपने पढ़ा होगा। तो इन दोनों मानसूनों से इसको जल की प्राप्ति होती है, इसीलिए ये आपके पूरे वर्ष भर जो है इसमें पानी रहता है। कौन सी नदी है ये? कावेरी नदी, ओके। तो कावेरी नदी दक्षिण भारत की एकमात्र सदाबहार नदी है, ठीक। सदा नीरा या फिर सदाबहार आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो 16 में आपको बताना है क्या कि किसका उद्गम स्थल सही सुमेलित नहीं है। तो जिसका उद्गम स्थल सही सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। तो कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर से, ये आपका सही है, ठीक है। याद रख लेना ये सारे जो आपको दिए गए हैं, जो आपका गलत है उसको छोड़ के, ठीक है, सही वाले सारे याद कर लेना आप लोग, कोई भी आपसे पूछा जा सकता है एक। गोदावरी नदी क्या है? ये आपके त्र्यंबक पठार से निकलती है, ये भी सही है। महानदी अभी देखते हैं, उड़ीसा में कटक से, देखते हैं। कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? तो कावेरी नदी निकलती है आपकी ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से। कहाँ से? ये कर्नाटक वाले क्षेत्र से, ठीक है। और ये दोनों कहाँ पे थे? महाबलेश्वर और त्र्यंबक पठार, ये आपके महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में है, ठीक है ना। साबरमती नदी कहाँ से निकलती है? तो साबरमती निकलती है आपके अरावली पर्वतमाला से। तो अरावली पर्वतमाला जो है ये राजस्थान में है, ओके। और साबरमती के किनारे कौन सा शहर स्थित है? अगर आपको पता हो तो आप कमेंट करके इसको जो है बताइएगा जरूर। ताप्ती नदी जो है ये कहाँ से निकलती है? बैतूल जिला मध्य प्रदेश, ठीक है। नर्मदा नदी के बारे में भी आपको कुछ देर पहले बताया गया था, कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से, ओके। तो इसका जो आपका सही आंसर हो गया, यानी कि कौन सा गलत है, वो आपका कौन सा गलत है? ये आपका महानदी, ये आपका गलत है। क्यों? क्योंकि महानदी कहाँ से निकलती है? तो महानदी निकलती है रायपुर के रायपुर जनपद के सिहावा जो एक जगह है वहाँ से निकलती है ये महानदी, ठीक है ना। तो छत्तीसगढ़ में रायपुर है, ठीक है ना। रायपुर जनपद के सिहावा के निकट से निकलती है कौन सी नदी? महानदी, ठीक है ना। और उड़ीसा में महानदी पर कौन सा बांध है अगर आपसे पूछा जाए तो ये आपका हीराकुंड बांध स्थित है। किस नदी पे? उड़ीसा में महानदी पर हीराकुंड बांध स्थित है।
और महानदी को किसका शोक बोला जाता है? तो इसे बोला जाता है उड़ीसा का शोक। ओके, तो उड़ीसा का शोक कौन है? तो उड़ीसा का शोक आपका है महानदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। इसमें आप लोग सब लोग सारा आंसर याद कर लीजिएगा, जो भी कहाँ से उद्गम स्थल हैं इन नदियों के। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो कर्क रेखा को 2 बार काटती है कौन सी नदी? तो वो आपकी है नर्मदा, लूनी, माही या फिर ताप्ती। तो इसका जो सही आंसर हो गया ये आपका है माही नदी। ठीक है ना, तो माही नदी क्या करती है? कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा आपको बताया गया था किधर होता है आपका? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है, उत्तरी अक्षांश मतलब नॉर्थ साइड में। ठीक है ना, तो ये आपका 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश क्या होता है? कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री आपका अगर दक्षिणी अक्षांश पूछा जाएगा तो वो कौन सा होगा? वो आपका मकर रेखा होगा। ठीक है, तो माही नदी जो है ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। शांत घाटी या फिर साइलेंट वैली किस राज्य में है? तो शांत घाटी या साइलेंट वैली आपका सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, आपको याद होना चाहिए, ये आपके केरला राज्य में है। ठीक है ना, तो शांत घाटी इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर अत्यंत घनी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, इसीलिए इसे शांत घाटी या फिर साइलेंट वैली कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे भी आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसमें जो है इनकी सर्वोच्च चोटियों के बारे में आपको बताया गया है। ठीक है, कौन सी सर्वोच्च चोटी किस पहाड़ी की सही सुमेलित नहीं है? तो सतपुड़ा श्रेणी की आपका धूपगढ़ चोटी, ये आपका सही है। ठीक है, और ये धूपगढ़ चोटी जो है ये मध्य प्रदेश की भी जो है क्या है? सर्वोच्च चोटी है, महादेव की पहाड़ियों पर स्थित है ये आपका धूपगढ़ चोटी। ठीक है, किस रेंज में आती है? सतपुड़ा रेंज में। अरावली श्रेणी की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है, ये भी आपका सही है। ठीक है, कर्नाटक पठार की कलसुबाई है या फिर मेघालय पठार की नौकरेक है? तो मेघालय पठार की नौकरेक जो है सर्वोच्च चोटी है, ये आपका सही है। ठीक है, कर्नाटक पठार की कलसुबाई नहीं है। कलसुबाई किसकी है? तो कलसुबाई जो है हरिश्चंद्र पहाड़ी पर है, ये आपके महाराष्ट्र की सर्वोच्च चोटी है। ओके, इसको जो है महाराष्ट्र का एवरेस्ट भी कहा जाता है कलसुबाई को। ठीक है ना, तो ये आपका देखिए ये वाला आपका सही था, मतलब कि आपका अगर आंसर पूछा जाएगा तो आंसर तो आपका ये हो जाएगा, क्योंकि आपसे पूछा गया है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो ये वाला गलत है। ठीक, आपका ये भी सही था, इसको आप याद कर लेना, इसको याद कर लेना। मेघालय पठार की सर्वोच्च चोटी नौकरेक, कर्नाटक पठार की जो सर्वोच्च चोटी है वो क्या है? कुदरमुख, ये भी याद रखना। ठीक है, इसके अलावा हरिश्चंद्र पहाड़ी की जो सर्वोच्च चोटी है वो कलसुबाई है, और ये महाराष्ट्र की सर्वोच्च चोटी है। ठीक है ना, ठीक है, याद रखना इसको। ये दक्कन ट्रैप में आती है, दक्कन ट्रैप में आती है, दक्कन ट्रैप वाले क्षेत्र में। ठीक, ये आपका हरिश्चंद्र पहाड़ियाँ। ठीक, कलसुबाई यहाँ पे है, ये आपके महाराष्ट्र की सर्वोच्च चोटी है। इसके अलावा अगर आपको याद रखना हो तो आप याद रखिए इसका कि उत्तर प्रदेश की सर्वोच्च चोटी क्या है। यूपी SSSC के एग्जाम्स में 1-2 बार पूछी गई है, तो आप याद रखना, क्योंकि आपका यूपी के एग्जाम्स हैं ये। तो यहाँ की जो सर्वोच्च चोटी है वो आपका एमसठ चोटी है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? एमसठ चोटी। ठीक है, तो ये सारी जो है सर्वोच्च चोटियाँ भी याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है? तो सबसे बड़ा हिमनद पूछा गया है ये आपका भारत का। तो सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? सियाचिन है, वालतोरो है, चोगोलुंगमा है या फिर बियाफो है? तो आप सीधा सीधा आंसर याद रखिएगा, कौन है? ये आपका सियाचिन है। ठीक है ना, सियाचिन भारत का सबसे बड़ा हिमनद है और ये विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल भी है। ओके, तो कराकोरम श्रेणी में स्थित है। सबसे पहले बात तो ये याद रखना कि ये कराकोरम श्रेणी में स्थित है। कौन? सियाचिन। ठीक है, और ये जो है सियाचिन हिमनद ये भारत का सबसे बड़ा हिमनद है और विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल कौन सा है, तो वो भी आपका सियाचिन है। और भारत का सबसे बड़ा हिमनद भी कौन है? सियाचिन। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको पसंद आई होंगी। तो आप क्या करेंगे कि वीडियो आप सबसे पहले लाइक कर देंगे अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो। ठीक है, वीडियो को आप अपने दोस्तों तक इसको ज़रूर शेयर कर दिया कीजिए। कहीं भी आपका जो है ग्रुप बना हो या फिर कोई भी फेसबुक ग्रुप हो या फिर व्हाट्सएप ग्रुप हो, आप वहाँ पे शेयर कर दिया कीजिए ज़रूर। ठीक है, और आप इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर लीजिए एग्जाम सह पाठी को। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।